कल का प्रैक्टिकल क्लास जो हुआ था उसका रीडिंग तो सब हो गया था आपके पास ना। हाइट और इसका दोनों का रीडिंग आ गया था ना, डायमीटर का। सर हाँ। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सर डायमीटर का रीडिंग लिख लिए थे सर, उसमें हाइट का नहीं लिखा। आ गया था। हाइट का ये सब का रीडिंग आ गया था पूरा। हाइट का रीडिंग आया था, हाँ या ना तो बोलना भाई। नो सर, नहीं था। हाँ नो सर, नहीं लिख पाए थे। नहीं आ पाए, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम लोग बस ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे ना। ऑर्बिटल वेलोसिटी, नाम सुने ऑर्बिटल वेलोसिटी का? व्हाट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी? क्या सर? हेलो, orbital velocity The main velocity required to put a satellite into its orbit is called orbital velocity. सही है। The velocity required to put a satellite into its orbit is called orbital velocity. ये वेलोसिटी कितना होता है पता है आपको? कितना वेलोसिटी से पुट करेंगे, थ्रो करेंगे जो सैटेलाइट में चला, अपने ऑर्बिट में चला जाएगा? जानते हैं आप, कोई भी एनीवन? सर 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। ये 7.92 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। एक्सप्रेशन फॉर स्केल वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? ये दो में से कोई एक आता ही आता है एग्जाम में। एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी, expression for orbital velocity. Suppose that this is the Earth. Radius of Earth, mass of Earth, and a satellite of mass m is revolving around the Earth. The satellite is put at a height h in its orbit. This is a satellite, suppose.
जिसका मास m कहना है consider a satellite of mass m is putting in its orbit at a height h from the surface of earth. अब यहाँ पे ये सैटेलाइट है, ठीक ना? कहां से? एट ए हाइट h, कहां से h हाइट? फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो सेंटर से इसका हाइट कितना हो जाएगा? r e प्लस h हो जाएगा ना। अब यहाँ पे ये बॉडी और ये बॉडी के बीच में कोई फोर्स काम करेगा क्या? अगर करेगा तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं? बोलेंगे लोग ग्रेविटेशनल फोर्स। सही बात है बेटा। The gravitational force acting between satellite and earth is given by F equal to GMEM by RE plus H का स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे हम लोग? यस लिखेंगे ना। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स सैटेलाइट को क्या प्रोवाइड कर देता है? क्या वर्क करता है ग्रेविटेशनल फोर्स? पता है आपको? ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या प्रोवाइड करता है? सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल फोर्स। सही बात है। This gravitational force provide the necessary centripetal force so that the satellite revolve around the earth. So, gravitational force equal to centripetal force. That means GMEM by RE plus H by square equal to mv square by RE plus H। ऐसा लिखेंगे हम लोग? हेलो, यस सर। हेलो, यस सर। ऐसा लिखेंगे हम लोग? यस वो सर। लिख सकते हैं ना? हेलो सर। यस सर। अगर बताओ सपोज दैट कोई एक सैटेलाइट 1000 टन का है, दूसरा 1500 टन का है, किसका स्पीड ज्यादा होगा? किसका स्पीड
ज्यादा होगा? उसका मास कम होगा। सर दोनों का सेम होगा। क्योंकि ये मास पे डिपेंड नहीं करता है ना? मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करेगा। देखो ये एम कैंसिल हो गया ना, तो मास पे तो नहीं डिपेंड किया क्या? नो सर। नहीं किया नो ना? सर। v नॉट स्क्वायर इक्वल टू GME by RE plus H। ये पार्ट को क्लीन करें। 1 मिनट सर। सर इस पार्ट को क्लीन करें। रुक जाए। हो जाएगा तो बोल देना वहां पे। सर एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी का सर राइट साइड वाला पार्ट सर था, छोड़ दीजिएगा बस। ओके वो था बाकी। ओके, आप पहले नोट कर लो, उसके बाद एक और क्लीन कर लेंगे हम। आप नोट कर लीजिए। हो गया? यस सर। बोर्ड क्लीन करें? यस सर कर दीजिए। v नॉट निकलिए तो अब v नॉट स्क्वायर निकलिए, तो v नॉट का वैल्यू निकाल दीजिए। GME by RE plus H। v नॉट निकल गया। If satellite is very close to the earth, very close to the surface of earth, then RE plus H equal to RE। V naught equal to
सॉल्व करो तो कितना आता है वैल्यू? सॉल्व कीजिएगा ना, दिखाएगा वैल्यू 7.92 किलोमीटर। This is a expression for the orbital velocity. नोट हो गया? नोट कर लिए? Yes, sir. हेलो, हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सर हो गया। अब निकालिए टाइम पीरियड। ग्रीन कर दे बोर्ड को। Yes, sir. Time period of revolution. The total time taken by the satellite to make complete one revolution is called time. C into distance by velocity 2 pi r e plus h by v naught. इसे v naught का वैल्यू पुट कर दीजिए। v naught का वैल्यू क्या था? v naught का वैल्यू क्या था?
सर 7.92 न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। रूट अंडर जी इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। ये रेडियस ऑफ अर्थ ये tan क्रिटिकल दिया होगा, तो हाइट ऑफ द सैटेलाइट निकाल सकते हैं। हाइट ऑफ द सैटेलाइट निकाल सकते हैं। V नॉट स्क्वायर का वैल्यू क्या निकला था बता दो सर। V नॉट स्क्वायर का वैल्यू क्या निकला था? सर जी इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। V नॉट स्क्वायर का वैल्यू GME बाय GME by RE plus H, radius of earth plus height. ये निकला था ना? हाँ? Yes sir. ये निकल जाएगा टाइम पीरियड। इसको सॉल्व करके h का वैल्यू निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद h का वैल्यू निकाल सकते हैं। यस सर। निकालिए तो क्या आता है? निकल गया।
हो गया जी। एक्सक्यूज मी हाँ बोलिए। सर, डिस्टेंस का वैल्यू आप क्या लिखे हैं? का वैल्यू डिस्टेंस 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 यही ना है एक कंप्लीट रोटेशन। तो डिस्टेंस क्या हो गया? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस नहीं होगा यस सर हो ये जो है ये अर्थ है, इस अर्थ के अराउंड ये मूव कर रहा है, हाइट h है, re है, तो टाइम पीरियड इक्वल डिस्टेंस और वेलोसिटी। अब ये जो सैटेलाइट है ये ना मूव कर रहा है, ये मूव किया यानी सर्कमफेरेंस हो गया। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r, यहाँ r कितना लिखेंगे? 2 पाई r प्लस h लिखेंगे, तो 2 पाई r प्लस h लिखा। एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ग्रेविटेशन का। ग्रेविटेशन आपका कंप्लीट हो गया। कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। इस चैप्टर में कोई ऐसा टॉपिक हो जो नहीं आपको समझ में आया है तो पूछ सकते हैं। सर, इस चैप्टर की न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करवा दीजिए ना। क्या चीज समझा दे? सर, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करवा दीजिए ना। नहीं समझ, तुम्हारी आवाज नहीं क्लियर हो, नहीं समझ पा रहे क्या तुम बोलना चाह रही हो। पर 2 by r। क्या बोलना चाह रहे हैं मुझको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सर, न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस। अच्छा 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 अच्छा, अब वो करवा देते हैं। कल ग्रेविटेशन का कुल न्यूमेरिकल करवाएंगे, कल प्रैक्टिस कराएंगे। सर केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ नहीं, पर रिड्यूस हो, हट गया है, डिलीट हो गया है। केपलर्स लॉ डिलीट हो चुका है। ओके सर। और कोई ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में आया पूछ सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक है जहां समझने में दिक्कत हुई है पूछ सकते हैं। क्या क्लियर है? यस सर। इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आता है वो जनरली आता है इम्पोर्टेंट टॉपिक पहला है वेरिएशन ऑफ जी। मैं जितना आपको लिखा दे रहा हूं ना उसी से आपको क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, फाइनल में भी, ये याद रखिएगा। वेरिएशन ऑफ जी। सेकंड है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एक्सप्रेशन बता रहे हैं आपको सबका एक्सप्रेशन, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। थर्ड हो गया एस्केप वेलोसिटी।
फोर्थ हो गया ऑर्बिट, थर्ड में रिलेशन बिटवीन gravitational potential difference and gravitational field density. फोर्थ हो गया escape velocity, फिफ्थ हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी। इस चैप्टर में क्वेश्चन आपके इसी से आएंगे, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, ये गारंटी है। इस चैप्टर का ग्रेविटेशन चैप्टर से जितना मैंने आपको लिखाया है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसी को आप, ये सबका एक्सप्रेशन है ये, ऐसा नहीं खाली डिफिनेशन पढ़ लीजिएगा, ये सबका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। वेरिएशन ऑफ दी ड्यू टू अल्टीट्यूड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसमें फायदा क्या है, अगर आप एक याद करते हैं तो दोनों याद हो जाएगा अपने आप। पोटेंशियल एनर्जी में आपको क्या करना है, मास ऑफ द बॉडी को पुट करना है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को वन रखना है। इसका जीएम समझ में आ गया ना बात, इसके दोनों में डिफरेंस क्या करना है। इसमें जो सॉल्व करेंगे, यस सर, तो एक रखेंगे मास बॉडी को, मास ऑफ द बॉडी को रखेंगे, और इसमें रखेंगे मास ऑफ द यूनिट मास रखेंगे। ये हो गया, ये हो गया। मान लीजिए 2 kg है, 4 kg है, 6 kg है। टेन सेंटीमीटर, 2 मीटर, 2 मीटर। नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं इसका। कह रहा है कि सिस्टम हैविंग 3 body of masses 2 kg, 4 kg and 6 kg, which are separated by distance of 2 meter each. Then what will be the gravitational potential energy? क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल के बताओ कितना होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बताइए। आर्यन, कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरी आवाज नहीं पहुंच रही आप तक? सर नहीं पता सर। मेरी आवाज पहुंच रही है?
यस सर। ये क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन है सर आप ही बोल। सिस्टम हैविंग 3 masses 2 kg, 4 kg, 6 kg which are separated by a distance of 2 meter each. What will be the net gravitational potential energy? सर बता दीजिए। बता दें, आपने मेहनत कीजिएगा। हेलो, यस सर। यस सर। आप भी तो थोड़ा मेहनत कीजिए, सीधे बता दीजिए। मैं तो बता ही दूंगा, पहले तो आप भी थोड़ा कोशिश तो करो। सर फॉर्मूला पे यूज करके बनाना है ना जो आप बताए थे उसका। बिल्कुल बिल्कुल, फॉर्मूले तो यूज होना है कोई भी न्यूमेरिकल बनाने के लिए। तो सर फॉर्मूला तो यूज करना है बाबू रे। सर उसका आया है -22G। -22G। देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है U इक्वल टू GMEM बार इन है फॉर्मूला। इन है जी। यस सर। यस सर। तो आप इसको निकाल दो। तो अब क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो हम लोग ऐड करेंगे सिंपली U1 प्लस U2 प्लस U3 सॉल्व कर दो, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। -22G सर। जो भी आएगा बेटा जो सॉल्व कर लीजिए। तो जी का वैल्यू पुट कर दो बेटा, कैपिटल जी का वैल्यू। कैपिटल जी का वैल्यू पुट कीजिए। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको ऐड करेंगे। नहीं वेक्टर तो नहीं ना है, क्या वेक्टर है? वेक्टर तो है नहीं, तो हम लोग सिंपली इसको ऐड करेंगे और ऐड करके सॉल्व कर लेंगे।